डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता क्या है और दुनिया के देशों से भारत की धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से अलग है। अब देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और दुनिया के यानी कि पश्चिम देशों से उनकी भिन्नता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष की अलग से पहचान है, वहाँ के धर्मनिरपेक्ष की अलग से पहचान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, इंसाइक्लोपीडिया का जो शब्द है इंग्लिश का सर्कुलर शब्द से मतलब ये लिया गया है कि सर्कुलर स्टेट और सर्कुलर पर्सन वो है जो किसी भी तरह से धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि पश्चिम के देशों में राज्य से धर्म को बिल्कुल अलग करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था। बहुत समय पहले की बात है, 13वीं-14वीं शताब्दी में रोम के अंदर जब पोप शाही थी, वो राजशाही में इंटरफेयर करती थी, तो उस समय संसदों के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया कि चर्च ना तो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा और ना ही राज्य के कार्यों में उसकी कोई सलाह ली जाएगी और ना ही उनको कोई सलाह दी जाएगी। कहने का मतलब दो अलग अलग पैरेलल बन गया, एक धार्मिक साइड और एक राजशाही, उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए पश्चिम देशों में ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो भावनात्मक और एकात्मक है। अब हम उदाहरण देखते हैं कि अमेरिका में ये कहा जाता है कि ना तो कभी राजतंत्र में ना लोकतंत्र में धर्म से कभी कोई सलाह ली जाएगी और ना ही धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाएगा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि धर्म का सहयोग हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, हम धर्म के विरुद्ध नहीं है, परंतु राजकीय जो पैसा है वो धर्म पर खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार क्या किया था, डिसीजन दिया गया कि जो गवर्नमेंट मनी है, राज्य के पैसा है, वो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह खर्च नहीं किया जाएगा। धार्मिक क्षेत्र में जो पैसा है वो उनको वहाँ पर क्या कर सकते, अपने विकास के लिए सुधार के लिए उनको काम में ला सकते। यही व्यवस्था ब्रिटेन में है, यही इटली में है। जहाँ जहाँ पे ईसाई धर्म है वहाँ पे इसी तरह की व्यवस्था है। फिर हम बात कर रहे थे जहाँ पे साम्यवादी देश है, जहाँ पे साम्यवादी विचारधारा है, वो लोग क्या करते हैं, साम्यवादियों के अनुसार धर्म की प्रवृत्ति बिल्कुल विरोधी है, यानी कि राज्य और धर्म का 36 का आंकड़ा माना गया है। कार्ल मार्क्स ने जैसे क्या कहा था कि धर्म है वो राज्य के लिए अफीम है, यानी कि धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी साम्यवादी देश है, चाइना को ले लीजिए, आप क्यूबा को ले लीजिए, पहले रशिया था उनको, यानी कि धर्म का उन राज्यों में कोई स्थान नहीं होता है। भारत इन दोनों ही विचारधाराओं से क्या है, अलग है। क्योंकि देखिए, धर्म निरपेक्षता की दो चीजें होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है कि धर्म तो किसी राज्य में रहता है, लेकिन धर्म को किसी तरह की सुरक्षा, किसी तरह का सहारा, पनपने के लिए कोई सहारा नहीं दिया जाता और ख़त्म करने के लिए उन पर कोई दीवार नहीं गिराई जाती, ख़त्म करने के लिए उनके विरुद्ध में कोई कानून नहीं बनाया जाता। वो है उनका एक नकारात्मक स्वरूप। और धर्म का सकारात्मक स्वरूप, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, उसमें क्या होता है कि सभी धर्मों को साथ रखा जाता है, सभी धर्मों को समय समय पर संरक्षण दिया जाता है, सभी धर्मों को मेल मिलाप से एक धर्म के अंदर संरक्षित किया जाता है। समानता, स्वतंत्रता, और एक धर्म को अगर शिक्षा में आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरे धर्म को भी उसके साथ लेकर क्या किया जाता है, चला जाता है। तो भारत एक धार्मिक अम्ब्रेला है। भारत जो देश है वो धार्मिक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के नीचे सारे धर्म क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। किसी धर्म को भीगने नहीं देता, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, किसी धर्म को ऊंचा नहीं दिखाता और हर एक धर्म को बराबर से क्या देता है, संरक्षण देता है। तो भारत दुनिया का एक विशिष्ट धर्मनिरपेक्ष देश है कि कोई भी धर्म, चाहे वो धर्म यहाँ पे
पैदा हुआ है, चाहे बाहर से आके यहाँ से पनपा है, लेकिन किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव भारत में नहीं किया जाता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता दुनिया से अलग है। उसको अलौकिक धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, कि जिसमें ईश्वर में, खुदा में, परमात्मा में एक तरह से विश्वास रखा जाता है और अपनी एक भक्ति साधना से, श्रद्धा भाव से क्या किया जाता है, कुछ भगवान से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत किस तरह दुनिया के सामने ये प्रस्तुत करता है कि भारत एक शुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्योंकि श्रीलंका की तरह भारत, जैसे श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म माना, पाकिस्तान ने इस्लाम को राजकीय धर्म माना, वेस्टर्न कंट्रीज में ईसाई धर्म को माना जाता है, लेकिन भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो आबादी में इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिनकी राष्ट्रीय एकता को कई आधारों पर खतरा भी है, लेकिन फिर भी भारत ने अपने आप को क्या किया, धर्मनिरपेक्ष माना है। और भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान लिखा गया था, जब कहा था कि हम धर्म के विरोध में नहीं हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, ये नहीं चाहते कि भारत में धर्म ना रहे, लेकिन हमारा मतलब है कि संसद या राज्य या केंद्र सरकार जबरदस्ती किसी पर कोई धर्म ना थोपे, किसी पर कोई धर्म ना थोपा जाए। हम धर्म का तो पालन करते हैं, धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति किस धर्म पर जा रहा है, कौन से धर्म का प्रचार करता है, उसका किसी तरह का हमारे ऊपर क्या नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में किस तरह के धर्म है, कितने धर्म है। अब देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदू धर्म की है। आज के दिन भारत में हिंदुओं की संख्या 79.5% है, ये कुल आबादी का हिस्सा है। मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या 13.4% है, ये भी कुल आबादी का हिस्सा है। तीसरे नंबर पे ईसाई धर्म के भारत में 2.4% लोग हैं, सिख धर्म के 2.1% लोग हैं, बौद्ध धर्म के 0.8% है, और जैन धर्म के लोग हैं 0.4% है, पारसी धर्म के लोग भी 0.4%। अब देखिए, इतने बड़े देश में 7 धर्मों को साथ लेकर चलना भारतीय सरकार की एक बहुत बड़ी क्या है, सफलता है, कि इतने सारे धर्मों को साथ लेकर हमने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बनाया। वो बहुत सही तरीके से धर्मनिरपेक्ष बनाया। क्यों? क्योंकि नहीं तो धर्म के आधार पर इतने झगड़े होते कि भारत में कई बार क्या हो सकती थी, शांति भारत की भंग हो सकती थी, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हो सकते थे। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान में या फिर भारत के राजकीय धर्म को न मानकर ऐसा प्रावधान किया गया है कि हम भारत को दुनिया के सामने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य पेश कर सके। तो सबसे पहले तो यही है कि भारतीय संविधान में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया। पहले प्रस्तावना में नहीं था, संविधान में तो था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन प्रस्तावना में नहीं था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया, तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को उस समय क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो स्पष्ट रूप से भारत का संविधान सबको धर्मनिरपेक्षता का क्या करता है, रहने का अधिकार देता है। नेक्स्ट बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार सभी को है। यहाँ पर किसी तरह का कोई धर्म, किसी तरह की कोई जाति, धर्म, भाषा, राजनीति उसमें प्रतिबंधित नहीं हो सकती। हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है, समानता। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अंकित है, और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सभी धर्मों को स्वतंत्रता, समानता, अपने आप को विकसित करने का अधिकार दिया जाता है। ये हमारे संविधान में प्रोविजन है कि सभी धर्म आराम से एक साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। अब है कि देखिए, क्या धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण है, क्या कभी उसको रोका नहीं जा सकता? देखिए, जब एक धर्म के व्यक्ति किसी दूषित भावना से दूसरे धर्म
पर क्या करते हैं, कोई खतरा करते, दूसरे धर्म को हानि पहुंचाते, दूसरों धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा भी संविधान में क्या है, प्रावधान है। तो भारत ने अपने आप को एक राज्य धर्म भारत का कोई घोषित नहीं किया है। सब धर्म को बराबर का माना गया है। हर एक धर्म को बराबर का, कभी कोई कार्यक्रम होता है तो बराबर मानकर उनको बराबर रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया का एक बहुत ही विलक्षण धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। इतने धर्मों के होते हुए भी हर उत्तर से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर पूर्व, उत्तर से लेकर दक्षिण कर, कहीं भी आप चले जाइए, भारत में धर्म के आधार पर कहीं पर भी सामाजिक रूप से भिन्नता हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से भिन्नता नहीं होती। अब देखिए, भारत इतनी विभिन्नता वाला देश है, बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि राजनीति जो है वो जब धर्म में प्रवेश करती है या धर्म को राजनीति में प्रवेश करवाया जाता है, तो वहाँ पे कई बार सांप्रदायिक दंगे और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। वैसे हम गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं कि गांधी जी हमेशा ये चाहते थे हर एक देश का, हर राजनीति का धर्म होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार कि धर्म की राजनीति ना हो लेकिन धर्म राजनीति में होना चाहिए। उनके अनुसार धर्म क्या था, धर्म व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है, धर्म व्यक्तियों में समाज उपयोगी भावना पैदा करता है। तो धर्म रहेगा तो राजनीति शुद्ध रहेगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। और इसी आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, ये संवैधानिक प्रावधान किए गए, और भारत में इतने धर्मों के लोग भारत में हैं और सब अपने आप को क्या करते, सुरक्षित महसूस करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।